दक्षिणी लेबनान के खूबसूरत पर्यटक शहर टायर से, जिसको आम भाषा में यहाँ सोअर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये शहर हमेशा पर्यटकों और आम लोगों की चहल पहल से गुम रहता था, लेकिन आज यहाँ पर समुद्री लहरों के सिवा कुछ नहीं सुनाई देता। हर तरफ सन्नाटा है। दरअसल शुक्रवार को यूनाइटेड नेशंस में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाषण के थोड़ी देर बाद लेबनान की राजधानी बीरूत में अब तक का सबसे बड़ा बम इजराइल ने गिराया, जिसे ब्लास्टर बंकर बम के नाम से भी जाना जाता है। और दावा किया जा रहा है कि 2000 टन का बारूद इस बम में इस्तेमाल हुआ, जिसने पूरी तरह से हिजबुल्लाह के गढ़ कहलाने वाले दहिया जिले को हिला के रख दिया। बम इतना जोरदार था कि पूरे बीरूत शहर में इसकी आवाज सुनाई दी। तबाही इतनी मची कि अभी तक गिरी हुई इमारतों के ढेर जो हैं वो हटाए जा रहे हैं। और इजराइल का दावा है कि इसी बम में हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह मारा गया है। 27 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए और तबाही की तस्वीरें आनी शुरू हो गयी। लेबनान में इजराइल के हमले की तस्वीर देखते ही देखते लेबनान की राजधानी मिट्टी में मिल गई। देखते ही देखते लेबनान की राजधानी में चारों तरफ तबाही मच गई। एक के बाद एक इजराइल के हमलों की तस्वीरें आने लगी। ये देखिए, इजराइल के इस हमले के बाद से ही हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को लेकर सवाल उठने लगे। सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी कि क्या नसरुल्लाह भी इन हमलों में मारा गया है या फिर बच निकला है। इन हमलों के बाद हिजबुल्लाह चुप था और बेरूत से आ रही तस्वीरें नसरुल्लाह के भविष्य को लेकर सवाल गहरा कर रही थी। इस भीषण हमले के कई घंटों बाद इजराइल डिफेंस फोर्स ने नसरुल्लाह को लेकर बहुत बड़ा दावा किया। आईडीएफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि अब दुनिया को नसरुल्लाह से डरने की जरूरत नहीं है, वो आतंक नहीं फैला पाएगा। शनिवार सुबह को जिस खबर का दावा इजराइल ने किया था, आखिरकार हिजबुल्लाह ने भी उस खबर पर मोहर लगा ली है। हाँ, हसन नसरुल्लाह यानी हिजबुल्लाह के प्रमुख मारे गए हैं। हिजबुल्लाह ने अपने एक बयान में कहा है कि शुक्रवार शाम को हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर में जो इजराइल ने बमबारी की है, उसमें उनके प्रमुख हसन नसरुल्लाह मारे गए हैं। हसन नसरुल्लाह के साथ साथ उसके परिवार के कुछ सदस्य भी उस हमले में मारे गए हैं। हिजबुल्लाह चीफ को लेकर इजराइल का ये ऑपरेशन कितना अहम था, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को यूएन में भाषण देने के बाद अपने होटल रूम से हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमले की इजाजत दी थी। ये रही उसकी तस्वीर। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक आईडीएफ ने कहा कि उन्होंने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 27 सितंबर को बंकर बस्टर बम से हवाई हमला किया था, जहां नसरुल्लाह भी मौजूद था। इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमान जब बेरूत के पास बम बरसा रहे थे तो किसी को पता नहीं था कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन न्यू ऑर्डर है और इसके निशाने पर सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह है। हसन नसरुल्लाह का मारना इजराइल के लिए तो मैं बोलूंगा सबसे बड़ा अचीवमेंट है और इसको मारने से इजराइल की सुरक्षा पे काफी फर्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि उन्होंने जितने भी टॉप लीडरशिप है तकरीबन काफियों को एलिमिनेट कर दिया है पेजर अटैक के जरिए। उसके बाद ये एयर स्ट्राइक से तो काफी इनकी कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर हिजबुल्लाह को सीनियर लीडरशिप और अभी हसन नसरुल्लाह डाउनवर्ड खत्म कर दिया है, तो बहुत प्रभाव पड़ेगा इजराइल की सुरक्षा पर। जब ऑपरेशन न्यू ऑर्डर चल रहा था तब इजरायली वायुसेना के सारे सीनियर कमांडर इस पर नजर बनाए हुए थे। सटीक खबर मिली थी कि दहिया इलाके में एक रिहायशी इलाके में इमारत के नीचे बने हिजबुल्लाह के सेंट्रल हेडक्वार्टर में हसन नसरुल्लाह मौजूद। इसके बाद इजराइल के लड़ाकू विमानों ने तुरंत उड़ान भरी, हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर को निशाना बनाया और कम से कम 6 इमारतें उड़ा दी, जिनमें से एक के नीचे नसरुल्लाह मौजूद था। इसके 24 घंटे बाद आईडीएफ ने सामने आकर ऐलान किया कि नसरुल्लाह का काम तमाम हो चुका है। वो है ये जो बंकर बंक है, ये वो हथियार होता है, ये जो बारूद होता है, ये बॉम्ब होता है जो बिल्कुल टनल्स के अंदर और ये जो अंडरग्राउंड नेटवर्क है, जैसे ये मीटिंग हो रही थी, ये एक रिहायशी इलाके में हो रही थी, तो अगर आप बिल्डिंग को डैमेज करेंगे वो तो कोई भी बॉम्ब से हो सकता है, बिल्डिंग का मलबा गिर जाएगा, लेकिन जो अंदर लोग बैठे हुए हैं
टनल नेटवर्क में, अंडरग्राउंड बंकर्स में, वो बिल्कुल आराम से निश्चिंत बैठे होंगे। तो ये जो बॉम्ब्स ऐसे डाले हैं, जो बंकर बॉम्ब्स, इनको ये बिल्कुल अंदर तक डीप पेनिट्रेशन, पहले ये पेनिट्रेट करते हैं और अंदर जाके फिर ये फटते हैं। शुक्रवार को हमले के वक्त भी हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर से उठा धुआं कई किलोमीटर दूर से दिख रहा था। इस धुएं से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला कितना भीषण था। इजरायली डिफेंस फोर्स ने 23 सितंबर को लेबनान पर सबसे बड़ा हमला किया था। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के 1600 ठिकानों को निशाना बनाते हुए एयर स्ट्राइक की थी, लेकिन तब कोई नहीं जानता था कि अगला निशाना हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह है। बेरूत से अशरफ वाणी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। इजराइल अपने दुश्मनों को कभी छोड़ता भी नहीं है और कभी बख्शता भी नहीं है। ऐसी ही कुछ रणनीति हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने भी शुरू कर दी। 32 साल पहले बने हिजबुल्लाह, जो कि पिछले 3 दशक के दौरान खाड़ी के देशों में सबसे बड़ी मलेशिया बनकर उभर आई थी, उसके प्रमुख हसन नसरुल्लाह को मौत के घाट उतार कर एक बार फिर इस्राइल ने दिखाया कि वो अपने दुश्मनों का बदला किस तरह लेता है। हसन नसरुल्लाह ही नहीं, बल्कि पिछले 10 दिन की अगर बात करें, जितनी भी टॉप लीडरशिप हिजबुल्लाह की थी, उनको चुन चुन के उनके घरों में इजराइल ने मिसाइल स्ट्राइक्स और एयर स्ट्राइक्स में मार डाला है। अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि हिजबुल्लाह का हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद क्या होगा। इजराइल की सेना उसे उसी के हेडक्वार्टर में मिट्टी में मिला देगी। वो अब दोबारा इस तरह से इजराइल को कभी नहीं धमका पाएगा। हिजबुल्लाह चीफ की मौत सुनिश्चित करने के लिए इजराइल ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस इमारत के नीचे तहखाने में नसरुल्लाह छुपा हुआ था, उस इमारत पर 80 टन के बम गिराए गए। एक टन के 80 बम गिरे तो ये इमारत जमींदोज हो गई और नसरुल्लाह ढेर हो गया। इजराइल ने नसरुल्लाह को ढेर करने वाली अपनी टीम का ऑडियो संदेश भी जारी किया, जिसमें हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर बम गिराने से पहले इजरायली फाइटर पायलट को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि हम अपने दुश्मन को कहीं भी ढूंढ निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि इजराइल ने 2 महीने के भीतर हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप को कैसे खत्म कर दिया। नसरुल्लाह 1992 से ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह का चीफ था। जब उसे ये जिम्मेदारी मिली तब वो महज 32 साल का था। उसका जन्म 31 अगस्त 1960 में हुआ था। वो 15 साल की उम्र में इजराइल के खिलाफ बने विद्रोही गुट में शामिल हो गया। साल 1982 में हिजबुल्लाह बना और नसरुल्लाह उसके संस्थापक सदस्यों में से एक था। साल 1992 में इसके 10 साल बाद नसरुल्लाह इसका मुखिया बना और साल 2006 में उसके नेतृत्व में इजराइल को लेबनान से खदेड़ दिया गया। ऐसे में नसरुल्लाह की मौत हिजबुल्लाह के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा सकता है। हसन नसरुल्लाह को मार के इस्राइल ने सबूत दे दिया है, सबसे पुख्ता सबूत, कि उसकी इंटेलिजेंस, मोसाद की और मिलिट्री इंटेलिजेंस इतनी माहिर है कि वो दुश्मन के कमांडरों का हर मूवमेंट, छोटा से छोटा मूवमेंट, कहाँ रह रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ मीटिंग कर रहा है। उदाहरण के तौर में इस्माइल हानिया को जब तेहरान में मारा, और अभी हसन नसरुल्लाह जो टॉप लीडरशिप है, और जो उसकी पेजर्स में कितने सीनियर कमांडर्स को घायल किया गया, शामिल ईरानियन एम्बेसडर। तो ये वही कर सकता है जिसकी इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत बढ़िया है, और वो पूरा, मैं बोलूंगा, इफेक्टिव इंटेलिजेंस इन्फिल्ट्रेशन हिजबुल्लाह और ईरान के कार्डर्स के अंदर कर चुके हैं। इन्हीं के कार्डर्स हैं जो ये खबर दे रहे हैं। नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह के पास हथियारों का एक बहुत बड़ा भंडार इकट्ठा किया, जिसमें ऐसी मिसाइलें हैं जो इजरायली इलाकों में दूर तक हमला कर सकती हैं। इसके पास हजारों आतंकवादी भी हैं, लेकिन इजरायल ने पिछले 2 महीनों में उसकी कमर तोड़ दी। नसरुल्लाह को मारने से पहले इजरायल ने उसकी पूरी लीडरशिप का खात्मा कर दिया। नसरुल्लाह से पहले इजरायल ने हिजबुल्लाह के ऑपरेशन हेड इब्राहिम अकील, सर्वोच्च कमांडर फौद शुक्र, सदर्न फ्रंट कमांडर अली कराकी, कमांडर रादवा फोर्स विसम अल तवील, रादवा फोर्स ट्रेनिंग हेड अबू हसम समीर, नासेर यूनिट का कमांडर तालिब सामी अब्दुल्ला, अब्दुल्ला अजीज यूनिट कमांडर मोहम्मद नासेर को मार गिराया। अभी सिर्फ बदर यूनिट कमांडर अबू अली रिदा जिंदा है।
इस तरह इजराइल ने अपने जानी दुश्मन को अधमरा कर दिया है, क्योंकि इजराइल के एक्शन के बाद हिजबुल्लाह के वजूद पर सवाल खड़ा हो गया है। हिजबुल्लाह रिटेलिएट करेगा, कितनी क्षमता से करता है, कैसे करता है, कितना इफेक्टिव होता है कि भी उसके जो टॉप लीडर्स की कुछ कोऑर्डिनेशन वगैरह नहीं होगी, बट डेफिनेटली जिसे कहते हैं ना रैंक एंड फाइल या जो मिडिल और लोअर, वो रिटेलिएट करेंगे। अब उस रिटेलिएशन में चाहे खुद ज्यादा मारे जाए इजराइल के, बहुत ही कम को वो मार पाए, पर वो करेंगे। वन सेकेंडली, अभी जो ग्राउंड की बात हो रही थी, ग्राउंड इन्वेजन बाय इजराइल, क्या चांस उसका अभी फिलहाल कम है? जब इजराइल का ऑब्जेक्टिव बाय एयर अटैक्स करके ही अपना काफी कुछ न्यूट्रलाइज कर रहा है। और एक चीज और याद रखिए, साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह ने भी टनल्स बना रखी हैं। हमस की टनल्स की हम लोग ने इतनी बात करी, गाजा में टनल्स हैं, मेट्रो बना रखा है अंडरग्राउंड, राइट? उनको बनाना सिखाया किसने था? हिजबुल्लाह ने। और हिजबुल्लाह ने जो टनल्स बनाई हैं उनको नॉर्थ कोरियन इंजीनियर्स और इरानियन इंजीनियर्स ने मिलकर बनाई हैं। इनफैक्ट हिजबुल्लाह की कुछ टनल्स तो ऐसी भी हैं जो इजराइल के बॉर्डर से अंदर आके इजराइल के अंदर खुलती हैं। करीब 4-1 साल पहले 3 ऐसी टनल के मुंह इजराइल ने ढूंढे थे, उनको सील करा, उन पे सीमेंट, कंक्रीट इत्यादि डाली। इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को उसी के घर में ढेर करके अपने हर दुश्मन को सीधी चेतावनी दे दी है, बता दिया है कि वो उन्हें तबाह करके ही छोड़ेगा। बेरूत से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।